हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं का अध्याय 11 व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। तो उसके बारे में हम पहले बेसिक जानकारी लेंगे कि व्रत क्या होता है ना, व्रत में त्रिज्यखंड क्या होता है, फिर उसका दीर्घवृत्तखंड किसे कहते हैं, है ना, प्लस उसके फॉर्मूले और उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखें, क्वेश्चन है आपका, पहले आपका, ठीक है, कुछ बेसिक टॉपिक है। त्रिज्यखंड और आपका वृत्तखंड क्या होता है। तो अगर एक सर्कल है, ठीक है, एक वृत्त है, वो वृत्त में देखो ये आपका हो गया केंद्र, क्या हो गया केंद्र, ठीक है, और ये क्या होगी त्रिज्या, ये क्या होगी आपकी त्रिज्या होगी, ठीक है, एक तो हो गया केंद्र और एक होगी त्रिज्या, ठीक है, और ये भी आपकी क्या होगी त्रिज्या, ठीक है, ये क्या होगी त्रिज्या। तो देखो और ये वाला इतना, ये वाला हो गया लघुचाप, ठीक है, क्या हो गया लघु चाप, ठीक है। तो देखो परिभाषा, अगर त्रिज्यखंड बोले कि त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, ये दो त्रिज्या और चाप के द्वारा घेरा गया क्षेत्र क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड कहलाएगा, ठीक है। क्या त्रिज्यखंड की अगर डेफिनेशन पूछे कि त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, त्रिज्यखंड ठीक है, किसे कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, है ना, चाप और त्रिज्या के द्वारा घेरा गया क्षेत्र, क्या कहलाता है आपका, त्रिज्यखंड कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है ना, ठीक है। क्या कहते हैं देखो, है ना, चाप और त्रिज्या, है ना, चाप और ऐसा बोल सकते हैं, चाप और चापकर्ण द्वारा घेरा गया क्षेत्र, ठीक है, चाप और चापकर्ण के द्वारा घेरा गया क्षेत्र, या चाप और त्रिज्या के द्वारा। देखो ये आपका हो गया चाप, है ना, ए बी आपका हो गया लघु चाप हो गया, ठीक है, और ये आपका दोनों त्रिज्या होंगी, इसके द्वारा जो घेरा गया क्षेत्र वो क्या कहलाता है आपका, त्रिज्यखंड कहलाता है, ठीक है। त्रिज्यखंड कितने होते हैं आपके, दो होंगे। देखो ये आपका हो गया, है ना, ये पूरा इतना, ये हो गया लघु त्रिज्यखंड, ठीक है, और ये बाहर वाला, है ना, ए से लेके बी तक और ये क्यू तक, ए क्यू बी, ये आपका दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया, और ए पी बी ये आपका क्या होगा, लघु त्रिज्यखंड हो गया, ठीक है। त्रिज्या और चाप के द्वारा घेरा गया क्षेत्र क्या कहलाएगा आपका, त्रिज्यखंड कहलाएगा, ठीक है, चाप और त्रिज्या के द्वारा। अब बात करते हैं वृत्तखंड क्या होता है। तो देखो वृत्तखंड क्या होगा आपका, अगर आपका एक व्रत है, व्रत में जीवा और चाप के द्वारा, देखो ये आपके हो गए जीवा और ये आपका हो गया, इसको नाम देते हैं पी नाम देते हैं, तो ये आपका ए पी बी एक आपका क्या हो गया, वृत्तखंड हो गया। क्यों, क्योंकि ये आपके हो गए जीवा, है ना, ये क्या हो गए जीवा, और ये क्या हो गया आपका चाप, ठीक है। तो जीवा और चाप के द्वारा घेरा गया क्षेत्र क्या कहलाता है आपका, वृत्तखंड कहलाता है ना, ठीक है। तो वृत्तखंड की परिभाषा भी हम लिख सकते हैं, वृत्तखंड किसे कहते हैं, वृत्तखंड, ठीक है ना। तो क्या परिभाषा हो जाएगी, किस किस के द्वारा आपका, जीवा और चाप द्वारा घेरा गया क्षेत्र क्या कहलाता है आपका, वृत्तखंड कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है, ठीक है। दो चीजें हो गई आपकी, एक हो गया त्रिज्यखंड, है ना, और एक हो गया आपका वृत्तखंड, ठीक है। अगर चाप और त्रिज्या के द्वारा घेरा गया क्षेत्र है तो त्रिज्यखंड कहलाता है, और अगर चाप और जीवा के द्वारा घेरा गया क्षेत्र क्या कहलाएगा आपका, वृत्तखंड कहलाता है, ठीक है ना। अब देखें आगे हम, ठीक है, इसके फॉर्मूले पढ़ते हैं। सबसे पहले व्रत की बात करते हैं, है ना, कुछ फॉर्मूले देखें आप किस तरह से हम लिखें। देखो ये हो गया एक व्रत, है ना, व्रत में ये हो गया ओ, ये हो गया इसका केंद्र, क्या हो गया केंद्र, ठीक है, और केंद्र से व्रत को टच करे, ये वाली क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है, क्या कहलाती है, त्रिज्या, क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी, ठीक है ना। और ऐसी लाइन जो कहाँ से होकर जाए, केंद्र से होकर जाए और व्रत को कितने टच करे, दो जगह, ठीक है, जैसे ये वाली, है ना, जो कहाँ से होकर जाए, केंद्र से होकर जाए व्रत को दो जगह टच करे, है ना, ये क्या कहलाएगा, जैसे इसको नाम देते हैं ए बी, तो ये क्या कहलाएगा आपका, व्यास कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, व्यास, ठीक है, और ये क्या कहलाएगी, त्रिज्या, इसको दर्शाते हैं आर से, ठीक है, और त्रिज्या व्यास क्या होता है आपका, डी से दर्शाते हैं, और त्रिज्या का कितना होता है, दुगना होता है, ठीक है। ये बाहर वाला भाग क्या कहलाता है, व्रत की परिधि कहलाता है, क्या कहलाता है, परिधि, ठीक है, सरकमफेरेंस, है ना। ये हो गया आपका, है ना। अब इससे संबंधित जो भी आपके फॉर्मूले हैं, देखो पहला फॉर्मूला है आपका, समझना, पहला है व्रत
का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला है आपका, दूसरा फॉर्मूला हो गया आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो आधे वृत्त का पूछा है, पूरे वृत्त का तो पाई आर स्क्वायर हो गया, तो आधे वृत्त का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 2, ठीक है। अब बात करते हैं, एक और फॉर्मूला आपका आता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, है ना, ठीक है। क्या, चतुर्थांश, वृत्त में चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। किस तरह से आएगा, देखो चतुर्थांश क्या होता है, अगर एक सर्कल है तो उसका 4 टुकड़ों में हम बराबर भागते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं, तो ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये पहला एक भाग, वो क्या कहलाएगा, चौथा भाग कहलाएगा, इसे बोलते हैं चतुर्थांश बोलते हैं, ठीक है। तो चतुर्थांश क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, पूरे वृत्त का कौन सा भाग है, चौथा भाग, तो किससे भाग देंगे अपन, 4 से, ठीक है। ये हो गया आपका। अब बात करते हैं वृत्त में एक और फॉर्मूला आता है चौथा, वृत्त की परिधि, परिधि का फॉर्मूला कितना होता है, ठीक है। तो देखो परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, कितना होता है, 2 पाई आर। ये क्या होता है, वृत्त की पूरी परिधि का फॉर्मूला होता है, ठीक है। परिधि निकालने का फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर, है ना। पांचवा आपका आता है अर्धवृत्त की परिधि, ऐसा भी पूछ सकते हैं, अर्धवृत्त की परिधि, ठीक है। अब देखो आधे वृत्त की परिधि थोड़ा समझना है, ये आपका आधा वृत्त हो गया, ठीक है। तो पूरे वृत्त की परिधि तो कितनी हो गई थी आपकी, 2 पाई आर, तो आधे वृत्त की कितनी हो जाएगी, ये आधे वृत्त की कितनी हो जाएगी, इसकी आधी, तो पाई आर, ठीक है। प्लस जैसे हम इस वृत्त को आधा करते हैं, हाफ करते हैं, तो ये वाला रेडियस आप, ये व्यास जरूर रहता है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो कितना है, 2 आर, सॉरी पाई आर, क्योंकि पूरा कितना था, पूरा कितना था, 2 पाई आर, तो आधा कितना हो जाएगा आपका, पाई आर हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका क्या है, व्यास है, व्यास को दर्शाते हैं किससे, 2 आर से, है ना। तो पाई आर प्लस 2 आर, ठीक है। ये इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर आर कॉमन लेते हैं तो पाई प्लस 2, ये आपका आधे वृत्त की परिधि का फॉर्मूला हो जाता है, आधे वृत्त की परिधि, ठीक है। जैसे आधे वृत्त की परिधि करते हैं तो पूरे वृत्त की परिधि 2 पाई आर, तो इसका पाई आर नहीं होगा, पाई आर तो होगा, प्लस ये आपका व्यास भी शामिल हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो कितना, 2 आर, तो पाई आर प्लस 2 आर, इसको कॉमन लेंगे तो इस तरह से आएगा, ठीक है। अब अगला आपका फॉर्मूला है आपका छठा फॉर्मूला, ठीक है। क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, तो देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है तो पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल इंटू थीटा, जो भी एंगल बनता है वो बटे 360 डिग्री। ये आपका फॉर्मूला किसका होता है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 डिग्री, है ना। अगला आपका 7वां फॉर्मूला आता है इस चैप्टर में, ठीक है। क्या, चाप की लंबाई का, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई के लिए अगर फॉर्मूला पूछे तो चाप की लंबाई के लिए क्या आएगा आपका, 2 पाई आर, मतलब परिधि 2 पाई आर परिधि का फॉर्मूला इंटू थीटा बटे 360 डिग्री। देखो ये आपका क्या है, त्रिज्यखंड क्या हो गया आपका, देखो अगर ये आपका सर्कल है, ठीक है, तो ये 2 त्रिज्या और चाप के द्वारा घेरा, ये त्रिज्यखंड है, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होगा। और ये क्या है, चाप की लंबाई, मतलब ये वाला जो चाप है इसकी लंबाई का लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू थीटा बटे 360 डिग्री, ठीक है ना। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका 8वां, ठीक है। क्या, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है ना। वृत्तखंड आपको क्यों बताया था, आपका क्या होता है वृत्तखंड, एक आपका वृत्त है, वृत्त में जीवा और चाप के द्वारा घेरा गया क्षेत्र क्या कहलाएगा, वृत्तखंड कहलाएगा। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपका फॉर्मूला होता है कितना, वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले हो गए। अब इनके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करते हैं, है ना। देखें क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आज का देखें, हम 2 क्वेश्चन आपके लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण 60 डिग्री है, ठीक है। मतलब हमें दिया क्या है, आपको क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। देखो त्रिज्या मतलब आर का मान दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और थीटा एंगल कितना दिया है 60 डिग्री। अब हमें निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे अपन
त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 डिग्री। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे। देखो पाई की वैल्यू अगर नहीं दी है तो 22/7 रखनी है, अगर या दी होगी तो जो आपको 3.14 भी दे सकते हैं और 22/7 भी दे सकते हैं। ठीक है ना। तो बराबर पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। ठीक है, ये पाई की वैल्यू रखी इंटू आर का स्क्वायर है, आर की वैल्यू कितनी है 6, कितनी बार है लिखाएगा 2 बार, तो 6 इंटू 6 इंटू ये थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है डिग्री 60 डिग्री है। ठीक है, और बटे, बटे में कितना है 360। देखो पाई का मान रखा है ना, आर का मान रखा 2 बार, थीटा का मान रखा, और 360 बटे में यहीं से पहले से, तो 360। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, थोड़ा सा तरीके से काटना है ताकि आपका, है ना। देखो 0 से तो 0 कैंसिल, 6 से काटेंगे इसको तो 6 से 36, 6 बार जाएगा। ठीक है, इस 6 से इस 6 को काट देंगे। ठीक है, कैंसिल हो गया पूरा ये, है ना। अब ऊपर देखो, नीचे 0 0 कैंसिल, 6 36 6 बार कटा। अब ऊपर कहाँ क्या बचा आपका, 6 इंटू 22, मतलब 22, 6 दूना 12 और 6 दूना 12 13, 132 हो गया। और नीचे 7 बचा, कितना 7। और ये सेंटीमीटर क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल तो किस में आएगा, स्क्वायर में। उसका रीजन बता देते हैं क्यों स्क्वायर में आएगा। देखो आर किस में है, त्रिज्या किस में है, सेंटीमीटर में। और यहाँ आर का कितने बार गुणा हो रहा है, 2 बार गुणा हो रहा है। अगर 2 बार गुणा हो तो सेंटीमीटर का 2 बार गुणा होगा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है और परिधि आपको दी है 22 सेंटीमीटर। तो देखो जो दिए हैं पहले उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या दिया है आपने को, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। ठीक है, वृत्त की परिधि बराबर कितना दिया आपको, 22 सेंटीमीटर। परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई आर। अभी शुरुआत में लिखवाया था। बराबर कितना दिया आपको, 22। यहाँ से आर का मान निकालेंगे। ठीक है, तो 22 और 2 पाई का है, गुणा में तो भाग में चला जाएगा 2 पाई। आर बराबर देखो 22/2 तो आपका है, इंटू पाई का मान रखेंगे 22/7, तो 22/7 रखाएगा तो 7 ऊपर लिख सकते हैं अपन। ठीक है, तीसरा बट्टे ऊपर चला जाता है। ठीक, अब कैंसिल कर देते हैं, 22 से 22 कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर बराबर आपका आ गया कितना, 7/2 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या आ गई। ठीक है, ये त्रिज्या आई, है ना। अब हमें निकालना क्या, देखो वृत्त की हमने त्रिज्या निकाल ली, अब हमें क्या निकालना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, तो लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बटे 4। ये चतुर्थांश क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। मान रख देते हैं, पाई का मान तो 22/7 और बटे में 4 पहले से है। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी दी है, देखो 7/2, कितनी दी है 7/2 अपन ने निकाली है, तो 7/2 इंटू कितनी बार रखाएगी, 2 बार। क्यों रखाएगी, क्योंकि आर का कितना है, स्क्वायर है, मतलब आर का मान कितना रखाएगा, 2 बार। अब देखिए कैंसिल करते हैं, 7 से तो 7 कैंसिल हो गया है पूरा। ठीक है, 2 से ये 22 कैंसिल हो गया, 22 कितने बार जाए, 11 बार। तो ऊपर 11 इंटू 7 77 बचा, और नीचे 4 इंटू 2 कितना बचा, 8 बचा। ठीक है, और ये सेंटीमीटर क्षेत्रफल है स्क्वायर में। क्षेत्रफल स्क्वायर में क्यों आएगा, क्योंकि आर का 2 बार गुणा हो रहा है। आर किस में है आपका, सेंटीमीटर में है, इसलिए त्रिज्या का स्क्वायर होगा, तो आपका सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितने दी है, 14 सेंटीमीटर। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल अपने को बताना है। ठीक है, तो देखें आप, देखो एक घड़ी बनाई हमने, ठीक, उसमें आपका मिनट की सुई है ना। ठीक है, कितने, 5 मिनट में। 5 मिनट में देखो, पहले अगर मिनट की सुई 12 पे थी, 5 मिनट बाद किस पर चले जाएगी, 1 पर। ये अगर 1 पर होगी तो किस पर चली जाएगी, 2 पर चली जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कवर करने में ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया, इसका क्षेत्रफल अपने को बताना है। और इसकी सुई की लंबाई कितनी दी है आपको, 14 सेंटीमीटर दी है। ठीक है ना। तो हमें दिया क्या है, सुई की लंबाई दी है। ठीक है, दिया है सुई की लंबाई, सुई की लंबाई, जो सुई की लंबाई है वही क्या कहलाएगी, आपकी त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, त्रिज्या। ठीक है, मतलब त्रिज्या आर बराबर कितना दिया है आपको, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, एक चीज़ दी है ना। अब 5 मिनट में कितना कोण बनाएगी, पहले वो देखना है। तो देखो ये आपका पूरा एक चक्कर में कितना कोण बनाती है आपका, 360 डिग्री का। ठीक है, क्योंकि एक घंटे में सुई कितने, मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में जो मिनट की सुई होती है पूरा एक चक्कर लगाती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे चूंकि मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई
द्वारा 60 मिनट में बना कोण कितना डिग्री है? 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि 60 मिनट में मिनट की सुई 12 से लेके वापस 12 पहुंच जाएगी, मतलब एक पूरा चक्कर पूरा कर लेगी। और एक चक्कर लगाने में पूरा एक वृत्त का केंद्र पर बना कोण कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री, 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में कितना 360 डिग्री कोण बनाएगी। तो पहले 1 मिनट का निकालते हैं, है ना। तो 1 मिनट में बना कोण 1 मिनट में बना कोण कैसे निकालेंगे? 60 का अगर 360 होता तो 1 मिनट का 60 से भाग दे देंगे। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, तो 6 से दिए 36, 6 डिग्री। ठीक है, 1 मिनट में कितना कोण बनाती है सुई? 6 डिग्री का। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा है 5 मिनट में, ठीक है, कितना क्षेत्रफल कवर करेगी, ये कितना क्षेत्रफल होगा वो निकालना है, मतलब 5 मिनट का कोण निकालना है। ठीक है, इसलिए आपका निकालेंगे 5 मिनट में बना कोण। अगर 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है तो 6 डिग्री इंटू कितने मिनट का निकालना है आपको? 5 मिनट का। तो 5 छक कितना हो गया आपका? 30 डिग्री। मतलब हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री, और त्रिज्या हमारे पास हो गई 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल के बराबर क्या हो जाएगा? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। मतलब 5 मिनट में यहाँ से लेके यहाँ तक कितने एरिया कवर करेगी? तो त्रिज्य खंड के बराबर करेगी। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 डिग्री। अब सभी की वैल्यू रख देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 360 आपका बटे में है इसे। ठीक है, इंटू आर का मान कितना है? देखो त्रिज्या कितनी है? 14। कितनी बार रखाएगा? 2 बार। तो 14 इंटू थीटा हमने कितना निकाला? 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है मिनट की सुई? 30 डिग्री का कोण बनाती है केंद्र पर। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक, अब सॉल्व कर लेते हैं। देखो 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, 3 से कैंसिल होगा ये, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 बार, है ना। ठीक, 7 से 7 दूना 14, 2 बार जाएगा। ठीक है, अब 2 से 2 छक 12, 6 बार जाएगा। ठीक है ना। अब वापस 2 से कट सकता है ये, 2 से 2 तिया कितना हो रहा है आपका? 6, और 2 से काटा 2 से तो कितना हो रहा है आपका? 14। ठीक है, तो बचा क्या है आपका? बचा आपका 22 इंटू 7, ऊपर तो बचा 22 इंटू 7, और नीचे कितना बचा आपका? 3 बचा। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटा 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 आ गया। ठीक है, फिर 7 से 14 काट दिया, 2 बार जाएगा, और 2 से 12 काट दिया तो 6 बार आएगा। ठीक है, अब ठीक है 6 बार आ गया, है ना। अब यहाँ से 2 से 6 काटा 3 बार जाएगा, 2 से 14 काटा 7 बार जाएगा। 22 इंटू 7 कितना हो जाएगा आपका? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 है 15, 154, और बटे में 3, और ये क्षेत्रफल है तो कितना आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब 5 मिनट में जो मिनट की सुई होगी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल कवर करती है। ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब अगली वीडियो में हम मिलते हैं। ठीक है।